जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो पैरामिलिट्री की, आपका सपना है पैरामिलिट्री में जाने का, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि अब वैकेंसी की बौछारें होने वाली है, तो ऐसा ही अब आपको देखने को मिलेगा आईटीबीपी में एक साथ, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर आपको 6 वैकेंसी यानी 6 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब फिर वैकेंसी निकल चुकी है आईटीबीपी में, और एक नई वैकेंसी के साथ में, जिसमें क्वालिफ़िकेशन भी ओनली 10th बेस पे वैकेंसी रहेगी। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ रहने वाली है। जो बेसब्री से ट्रेडमैन की भर्ती का वेट कर रहे हैं कि आईटीबीपी में भर्ती आएगी, ट्रेडमैन की भी आ गई, कांस्टेबल की भी आ गई, आईटीआई वालों के भी लिए आ गई, टेलर के लिए भी आ गई, और बर्बर के लिए भी आ गई, गार्डनर के लिए भी आ गई। बहुत सारे पदों पे वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के लिए आ गई, पियोन के लिए आ गई, कारपेंटर के लिए वैकेंसी आ गई। तो विभिन्न पदों पे वैकेंसी के नोटिफिकेशन अब आईटीबीपी ने जारी कर दिए गए हैं। अगर आप बिल्कुल इसमें अपनी तैयारी कर रहे हो या आपने अभी तैयारी करनी स्टार्ट नहीं की है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए अभी सही, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आईटीबीपी में पहले फिजिकल होगा, तो ए टू जेड जानकारी पहले तो हम लेंगे। जो वैकेंसी आई है आईटीबीपी में, आज ही वैकेंसी आई है, इसका नोटिफिकेशन आज ही आया है, तो इसके बारे में आपको मैं पहले ही पूरी जानकारी दूंगा और कंप्लीट जानकारी दूंगा। साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि इसमें हाइट क्या लगेगी, उम्र सीमा क्या रहने वाली है इस बार, और कितने पदों पे वैकेंसी है, और आपके मतलब इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी कितनी वैकेंसियाँ आपकी रहने वाली है, वो सब डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रक्रिया के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करने वाली है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये खुशखबरी है, मैं कहूँगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्त में जरूर शेयर करना है इसको। तो चलते हैं, हम बात कर लेते हैं आईटीबीपी में जो वैकेंसी निकली है। आईटीबीपी कांस्टेबल में पियोनर के लिए है, जिसमें कारपेंटर, मैसन के लिए है, प्लम्बर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पे आईटीआई वालों को भी बहुत भरपूर मात्रा में फ़ायदा देखने को मिलेगा। जिनके पास 1 साल का आईटीआई कोई सर्टिफिकेट है, 2 साल का है, तो सारे इसमें बिल्कुल फार्म अप्लाई कर सकते हो। सरकारी रिजल्ट पे ये बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी है, आप चाहो तो चेक कर लेना। उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इसके बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है। कब से नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो 12 तारीख है, और आज ही मैंने वीडियो बना दी। तो 12 तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट रहेगी 10 सितंबर। 12 अगस्त से 10 सितंबर तक फार्म भरे जाएंगे, और एग्ज़ाम वो शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड वगैरह आएगा आपका, उसके बारे में आपको जानकारी ऑफिशियल दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं फ़ीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फ़ीस, एससी एसटी वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं, और फीमेल के लिए भी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम बात करेंगे उम्र सीमा के बारे में। उम्र सीमा यहाँ पे मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 23 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सन मिलेगा, क्या मिलेगा वो भी हम बात करेंगे आगे। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में, कितनी कितनी पोस्ट है, और टोटल पोस्ट, फिजिकल, हाइट, ये सारी चीज़ें जानेंगे, क्वालिफ़िकेशन भी। तो सबसे पहले हम इन सारे ट्रेड, जितनी भी ट्रेड है मैं आपको बता दूँ, ये सारे ट्रेड है, इन ट्रेड के बारे में आपको मैं बताऊंगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 202 वैकेंसी टोटल रहने वाली है, जिसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ओनली 10th बेस है। अब मैं आपको ये बताऊंगा किस में 10th बेस पे फॉर्म भरा जाएगा, आईटीआई किन के लिए है, किस स्टेट वालों के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल पियोनर के लिए, जिसमें ओनली 10th पास रखा गया है। हाँ, अगर आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लगाना है आपको फॉर्म में। उसके बाद कारपेंटर का, अगर आपको कारपेंटर में फॉर्म भरना है तो ओनली 10th बेस पे फॉर्म भर सकती है। मैसन के लिए भी 10th पास पे। जो नीचे की 2 ट्रेड है, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के लिए, इनमें आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा, ये कंपलसरी है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉर्म बिल्कुल नहीं भरा जाएगा, इस बात को ध्यान से सुन लेना। ऊपर की 3 पोस्ट जो रहेगी, तीनों ट्रेड पे जो फॉर्म भरा जाएगा 10th बेस से भरा जाएगा। नीचे की दोनों ट्रेड पे आईटीआई वाले फॉर्म भर पाएंगे। साथ में 1 साल का आपको मतलब 1 साल का अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो भी भर सकते हो, 2 ईयर का है तो भी भर सकते हो फॉर्म। दोनों फॉर्म भर सकती है कि एक साल वाला भी और 2 साल वाला भी। उसके बाद ऊपर की तीनों पोस्ट है वो 10th बेस पे है, यहाँ पे लिखा है 10th बेस पे ओनली फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद जो हाइट लगेगी मेल कैंडिडेट के लिए हम पहले बात करेंगे। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट लगेगी वो 170 रहने वाली है सेंटीमीटर। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट लगेगी वो लगेगी 157, 157 सेंटीमीटर हाइट लगने वाली है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट रहेगी वो रहेगी 80 से 85 सेंटीमीटर रहने वाली है।
जिसमें 5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना चाहिए, 80 से 85 होनी चाहिए। तो चेस्ट आपकी अच्छी खासी ली जाएगी, तो इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रख के चलना है। रनिंग की बात करते हैं, रनिंग होगी 1600 मीटर की। 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 7 मिनट और 30 सेकंड। बहुत अच्छा टाइम है, आराम से इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है ये, मान के चलो आप। नॉर्मल फिजिकल है, हर कोई फिजिकल कर देगा। फिजिकल में तो चांस कम ही रहेगा कि फेल होगे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट होगा, अब हम बात करेंगे फ़ीमेल के लिए। फ़ीमेल के लिए जो रहेगी उसमें होगी रनिंग 800 मीटर की रनिंग होगी फ़ीमेल के लिए, जिसमें टाइम की बात करें तो 4 मिनट 45 सेकंड। ये भी इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, आराम से हो जाएगा। बहुत ही इजी है भाई, रनिंग क्वालिफाई है बिल्कुल। कोई मार्क्स नहीं जोड़ेगा, कोई कुछ नहीं होगा, ओनली क्वालिफाई रहेगी और सबसे आसान फिजिकल है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, और भी इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब हम जो बात करेंगे वो पोस्ट वाइज आपकी क्या क्या इसमें कितनी पोस्ट रहने वाली है, हर एक उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कारपेंटर के बारे में। मेल कैंडिडेट ओनली इस फार्म को भर पाएंगे, जिसमें जनरल के लिए 31 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 61 रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से में फॉर्म भर सकते हो, कौन से में नहीं। यहाँ पे कांस्टेबल कारपेंटर फीमेल भर सकती है फॉर्म, जिसमें जनरल के लिए 5। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, एससी के लिए 1, एसटी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल वैकेंसी 10 रहेगी। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल मेल के लिए रहेगी, जिसमें जनरल के लिए 22, ओबीसी के 8 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10, एससी के लिए 3 वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पे एसटी वालों के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 44 वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल फीमेल के लिए है, जिसमें जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे जो बात करें, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी रहेगी, एससी वालों के लिए 1 रहेगी, एसटी वालों के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, और टोटल वैकेंसी 8 रहेगी। उसके बाद यहाँ मैसन के लिए रहेगी, मैसन के लिए यहाँ पे जनरल की ये आप देख लेना एक बार। चलिए, ये हो गया। उसके बाद आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट जो जानकारी है मैं आपको अभी एक दूंगा, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए खास रहेगी। देखो यहाँ पे जो लिखा है 000 वैकेंसी है, क्या आप इनमें फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो। मान लो आप फॉर्म भरना चाहते हो कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन फीमेल इसमें फॉर्म भरना चाहती है, तो इसमें फॉर्म भर सकती है कि नहीं भर सकती है। तो भर सकती है। पता कैसे? अगर आपकी उम्र सीमा 18 साल से 23 साल के बीच में है तो आप जनरल में फॉर्म अप्लाई करो। अगर आप जनरल में फॉर्म अप्लाई करोगे, आपकी उम्र सीमा है, आपके उम्र कम है और आप एससी से बिलोंग करती है या ओबीसी से बिलोंग करती है, तो अपने फार्म को आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म को फिल करें, तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो जनरल में लगेगी और आपकी मेरिट भी जनरल में बनेगी। तो आपकी जनरल में यहाँ पे वैकेंसी है एक। इस तरीके से ऊपर भी आप देख सकते हो, जिसमें वैकेंसी नहीं है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। इसके बारे में हम बात करते हैं कांस्टेबल कारपेंटर वाले में। एसटी के लिए वैकेंसी नहीं है। मान लो एसटी में से कोई फॉर्म भरना चाह रहे हैं और वो अपना फॉर्म अप्लाई करने आए, तो वो जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म अप्लाई करे। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी उम्र सीमा 18 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप जनरल में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। आपकी कट ऑफ रहेगी वो भी जनरल लगेगी, तो जनरल में ही आप काउंट होगे और आपकी मेरिट भी जनरल बेस पर ही बनेगी। इस बात का आपको स्पेस ध्यान रखना है स्पेशल में। यही आपके मन में डाउट था, जो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में जो कैंडिडेट है जो मुझसे जुड़े हैं भाई, वो ये बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारा फॉर्म भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा। तो कंडीशन 2 है, एक तो आपकी उम्र सीमा 18 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी आपसे रिलेटेड आप कोई भी इसमें से आते हो, इनमें से कैटेगरी में आते हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उम्र सीमा। उसके बाद फिर आप जनरल में फॉर्म अप्लाई करो। अगर आपकी उम्र सीमा 18 साल से 23 साल के बीच में है तो फिर आप जनरल में फॉर्म अप्लाई करो, तो हो जाएगा आराम से। और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी मेहनत को बना के चलना है, तो आप बिल्कुल आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। बहुत सारी वैकेंसी आईटीबीपी में निकाली गई है, और अब वैकेंसी की बात है तो वो बीएसएफ में वैकेंसी आएगी ट्रेडमैन की, उसके बाद फिर सीआरपीएफ, उसके बाद फिर एसएसबी में ट्रेडमैन की वैकेंसी। अब धीरे धीरे वैकेंसी की बौछारें हो रही है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगो और इस बार फतेह कर दो। और एक वर्दी, एक यूनिफॉर्म और अपना ड्रीम इस बार आपको पूरा ज़रूर करना है।
वैकेंसी बहुत सारी है, अच्छे से मेहनत को पढ़ाई करो और साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करो। सिलेक्शन प्रोसेस पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका इसमें हाइट चेस्ट वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस तरीके से आपका इसमें जो रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। कोई मिस्टेक नहीं करनी है, फॉर्म अच्छे से फिल करना है। अगर आप फॉर्म फिल करवाने जा रहे हो तो ई मित्र वाले जब फॉर्म भरता है सारी डिटेल चेक किया करो, कोई मिस्टेक तो नहीं है, हमारी जीमेल सही है, फ़ोन नंबर सही है, वर्ड सही है। इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखा करो, बहुत मिस्टेक करते हो क्योंकि आप फॉर्म जल्दी जल्दी में भरवा देते हो। इससे क्या होता है, मित्र वाला एक दो मिस्टेक कर देता है जिससे आपको बाद में परेशानी देखने को मिलेगी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, अपने फॉर्म को चेक करना है जब फॉर्म फिल करोगे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी और आशा करती है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।